एक सफ़ेद रुमाल लेना है और उसमें गांठ लगाना है अपनी मनोकामना को बोल करके, जिससे आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाएगी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। कैसे हैं हनुमान जी महाराज के भक्त। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। सब लोगों पर हनुमान जी महाराज श्री राम भगवान की कृपा बनी हुई होगी, क्योंकि जिन लोगों पर हनुमान जी और बालाजी महाराज की कृपा बनी हुई होती है उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और आज हम आपके सामने बहुत ही खास उपाय लेकर के आए हैं, जिससे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। चाहे वो नौकरी से रिलेटेड हो, चाहे शादी से रिलेटेड हो, चाहे आपकी धन समस्या संबंधित किसी भी तरह की परेशानी, आपकी बीमारी में ठीक हो रही है, आपको बस बोल करके गांठ लगा देना है। आप सभी भक्त जानते हैं कि जो गांठ लगाया जाता है वो राहु से संबंधित होता है, इससे राहु आपका अच्छा होता है। तो इसलिए राहु की कृपा जिस पर होती है, जिस भक्त पर होती है, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि हनुमान जी की कृपा सब पर होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इस कलयुग में मात्र ऐसे एक देवता हनुमान जी हैं जो चिरंजीवी हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं। तो चलिए आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन ऐसे ही आप सभी लोगों तक पहुंचता रहे और आप सभी लोग इसका लाभ उठाते रहें। क्योंकि कभी कभी होता है कि हमारे ग्रह नक्षत्र इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि जिससे हमें पूजा पाठ का ही सहारा लेना होता है। और जो भक्त हनुमान जी की शरण में जाता है उसका तो कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता है, चाहे वो कितनी भी कठिनाई हो, कितनी भी परेशानी हो, लेकिन उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, चाहे वो जिस भी चीज़ से रिलेटेड हो। जो भक्त इस कलयुग के समय में हनुमान जी की भक्ति करता है वो बहुत कुछ पा लेता है। तो आपको चलिए बताते हैं कि क्या करना है। मंगलवार या शनिवार के दिन इस उपाय को करना है। एक सफ़ेद रुमाल ले लेना है और उसमें 11 लौंग डाल देना है। 11 लौंग, 11 रुपए। एक लौंग जो है साबुत होनी चाहिए, फूल वाली होनी चाहिए। और 11 रुपए, 10 की नोट और 1 का सिक्का उसमें रख लेना है। रख करके आपको गांठ लगा देना है, फोल्ड करके गांठ लगा देना है। और उस रुमाल को गांठ लगाने के बाद आपको क्या करना है कि घर के किसी भी कोने के पश्चिम दिशा में आपको रखना है, जहाँ पर अंधेरा हो, किसी की नज़र ना पड़े, वहाँ पर आपको रख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब उसको आप रख देंगे तो आपको एक जटा वाला नारियल लेना है। उसमें पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए, वो नारियल सूखा होना चाहिए। और एक मौली धागा ले लेना है। मौली धागा को 7 बार लपेटना है और 3 बार गांठ लगाना है। उस मौली धागे में 3 बार आपको गांठ लगाना है। उसके बाद अगर आप उस दिन मंदिर नहीं जा सकते हैं तो उसको अपने घर के ही मंदिर में रख दीजिए। उसके बाद जैसे ही आपको टाइम मिले, मंगलवार या शनिवार को आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है और हनुमान जी के मंदिर में जा कर के उस नारियल को ले जाना है और अपनी मनोकामना को बोल करके वो अर्पित कर देना है हनुमान जी के चरणों में कि प्रभु जो भी मेरी मनोकामना है, जिस भी चीज़ से आपके जिससे रिलेटेड हो आपकी मनोकामना, ऐसा नहीं कि बहुत सारी मनोकामना आप एक ही बार में बोलें, आपको सिर्फ एक ही मनोकामना बोलना है जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। उस मनोकामना को बोलते हुए क्षमा प्रार्थना करें। उसके बाद मंदिर की परिक्रमा आपको लगाना है 11 बार। अगर मान लीजिए मंदिर ऐसी नहीं बनी है कि आप 11 परिक्रमा कर सकें, तो आपको वहीं पर बैठ करके 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है और संकल्प लेना है कि मैं 11 दिन तक लगातार, इसको बोलते हैं अर्जी लगाना, हाजिरी लगाना। आपको 11 मंगलवार हाजिरी लगाना है, या फिर आप लगातार 11 दिन तक मंगलवार से हाजिरी लगा सकते हैं हनुमान जी के मंदिर में जाकर। ऐसे आपको संकल्प लेकर के आना है। जिस टाइम पर आपने पहले दिन गए थे उसी टाइम पर 11 दिन लगातार आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर अर्जी लगाना है। जब 11वां दिन आ जाएगा उस दिन आपको क्या करना है कि नहा धोकर के फ्रेश हो जाना है और हनुमान जी के मंदिर में जाना है। आपको वो रुमाल जो आपने लौंग और
11 रुपए का सिक्का उसमें 11 रुपए एक का सिक्का और 10 की नोट रखे हैं, उसको लेकर के जाएंगे, वो भी हनुमान जी को समर्पित कर देंगे। और उसको भी गांठ लगाते समय आप लोगों को बताना भूल गई हूँ कि आप लोग उस टाइम भी जो भी आपकी विश होगी, जो भी आपकी मनोकामना होगी, उसको मन में बोल करके ही गांठ लगाइएगा कि मेरी ये मनोकामना है। 100% मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि अगर आप पूरे विश्वास के साथ अगर इस गांठ को लगाते हैं और हनुमान जी के मंदिर में जाकर 11 दिन तक अर्जी लगाते हैं, आपकी मनोकामना को पूर्ण करने से कोई नहीं रोक सकता है। आपके सारे ग्रह जो भी खराब हैं वो अपने आप शांत हो जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी से बड़ा कोई है ही नहीं। जो चमत्कार हनुमान जी कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। तो इस तरह से आपको हाजिरी 11 दिन तक लगाना है और 11वें दिन जा कर के इस रुमाल को अर्पित कर देना है, गांठ लगी हुई रुमाल को, और नारियल चढ़ा देना है। उसके बाद एक मीठा पान आपको ले जाना है, हनुमान जी को मीठा पान ज़रूर समर्पित करिएगा। और वहाँ पर जब आप 11 दिन लगातार जाएंगे तो प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा पाठ वहाँ बैठ करके ही करके आना है। ऐसे नहीं कि आप गए हाजिरी लगा के चले आए, आपको वहाँ पर भगवान की पूजा पाठ करके और हनुमान चालीसा का पाठ करके ही आना है। और 11वें दिन फिर आपको 11 हनुमान चालीसा पाठ करके वहाँ से मंदिर से आना है, तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और मन में गलत विचार बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि इतनी मेहनत करने के बाद मनोकामना पूर्ण होगी या नहीं होगी। ये चीज़ें तो कभी सोचनी ही नहीं चाहिए, इससे सिर्फ नकारात्मक प्रभाव मिलता है, पॉजिटिव चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलती हैं। हमेशा पॉजिटिव वे में पूजा पाठ करिए और हनुमान जी महाराज के ऊपर विश्वास रखिए, वो निश्चित ही आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। कभी आप विश्वास करके कोई भी उपाय आजमाएं और फिर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कैसे इतना ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगे हनुमान जी से कि बिना हनुमान चालीसा पाठ किए, बिना हनुमान जी के दर्शन किए आपको चैन ही नहीं मिलेगा। आपको ऐसा लगने लगेगा कि जैसे मेरा कुछ खोया हुआ है। अगर आप हनुमान जी का दर्शन नहीं करते हैं, उनके पास जाते नहीं हैं, अपनी मन की बातें उनसे शेयर नहीं करते हैं, तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा। क्योंकि जो भक्त हनुमान जी से जुड़ जाता है उसको कभी डर भय किसी से कुछ भी डर वगैरह उनको नहीं लगता है। चाहे वो भूत पिशाच के सामने पड़ जाए, चाहे वो कोई शत्रु के सामने पड़ जाए, वो किसी से डर